देखो आज स्टडी करेंगे चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में, तीनों कंपाउंड्स में क्या कॉमन है? ठीक, इन तीनों कंपाउंड्स में जो कॉमन चीज़ है वो है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, आप कार्बोनिल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनमें ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है? तो ये तो बात सही है कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर हम इनको और ज़्यादा ब्रेकअप में लाएं तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है फॉर्मेल्डिहाइड में। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है वो मौजूद है एल्डिहाइड्स में। अब एल्डिहाइड्स को हम लिखते हैं RCHO, तो देखो कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे नंबर पर जो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है वो है कीटोन्स में। हम कीटोन्स को कैसे लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड O R डैश, तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। इसके बाद कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। कैसे? RC डबल बॉन्ड O OH, तो देखो सब में क्या फर्क है? यहाँ HH है, यहाँ RH है, यहाँ R डैश है, यहाँ ROH है, लेकिन कॉमन चीज क्या है? कार्बोनिल ग्रुप सबके अंदर। से पहला डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का है जिसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड भी कहते हैं, एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O Cl से। ठीक, इसके बाद है एसिड एमाइड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2 से। उसके बाद नंबर 7 पर है ईस्टर, जिसको एस्टर कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O OR डैश से। और उसके बाद है नंबर 8 पर एनहाइड्राइड, तो ये एनहाइड्राइड है RC डबल बॉन्ड O OOC R डैश। देखो सब में फिर से वही बात है कि यहाँ OH को Cl से रिप्लेस कर दिया, NH2 से रिप्लेस कर दिया, OR डैश से रिप्लेस कर दिया, R डैश COO से रिप्लेस कर दिया, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप सब में मौजूद है। तो ये एनहाइड्राइड है RC डबल बॉन्ड O OOC R डैश। देखो सब में फिर से वही बात है कि यहाँ OH को Cl से रिप्लेस कर दिया। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इस चैप्टर में कुछ कॉमन नेम्स की जरूरत हमें पड़ेगी, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स को जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम बता रहा हूँ जो हम बार बार फ्रीक्वेंटली इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो कॉमन नेम्स ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो इनको आप ध्यान भी रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक, अक्सर IUPAC नेम तो यूज करते ही हम, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में कई बार कॉमन नेम्स का इस्तेमाल होगा। सबसे पहली चीज है HCHO, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है CH3 COCH3, इसको आप कहते हैं एसिड C6H5CHO, जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक, इसी तरीके से नंबर 4 पर एक कंपाउंड है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कॉमन नेम देते हैं एसीटोफिनॉल। इन सब कंपाउंड्स की आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 5 पर एक कंपाउंड होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनॉल। ठीक, नंबर 6 पर आप ले सकते हैं ब्यूटाइलडिहाइड। ब्यूटाइलडिहाइड, अब ब्यूटाइलडिहाइड कुछ भी नहीं है ये है CH3 CH2 CH2 और CHO। इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड हम लिखते हैं CH3 CHO। इसके बाद आपके पास आएगा प्रोपियोफिनॉल, कुछ कीटोन है कुछ एल्डिहाइड है, प्रोपियोफिनॉल। तो प्रोपियोफिनॉल है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब नंबर 9 पर आपके पास आएगा एक्रोलिन, ACROLEIN। इन सबका आप जरूर ध्यान रखें, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। इसके बाद एक कंपाउंड आपके पास आएगा मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक, ये सब एनसीईआरटी में गिवन भी है और आपको याद भी रखना है। तो मेसिटाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो अपने कॉमन नेम से जाने जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इन कॉमन नेम्स को लर्न कर लें और इनको समझ लें। ठीक, इसके बाद हमारे 3 एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के लिए करते हैं। ठीक, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस, उनमें 3 है। पहला है वेनिलिन, इनके फार्मूले पता होने चाहिए आपको, ये थोड़ा सा याद करने का काम है इसमें। वेनिलिन एक तरह का एल्डिहाइड है और साथ में इसमें OH ग्रुप भी है और मिथॉक्सी ग्रुप भी है। ठीक, उसके बाद दूसरा है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड कंपाउंड का फार्मूला है OH और CHO, इसको आपने पिछले चैप्टर में रीमट इवन रिएक्शन से बनाया था। इसके बाद आपको सिनमेल्डिहाइड, ये दालचीनी से मिलता है, ठीक है, हिंदी में मसाले होते हैं। ओके, तो इसका फार्मूला है CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो ये 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हैं जिनको हम फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए ये कंपाउंड्स मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ, इन कंपाउंड्स को आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके वोकैबुलरी में होने चाहिए। इन कंपाउंड्स की जानकारी सबकी आपको होनी चाहिए और अच्छी जानकारी इनकी होनी चाहिए, इनका वैसे भी इस्तेमाल करना है आपने।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पेज आपको तैयार होना चाहिए। ठीक, चलिए अब लौट कर जाएंगे हम वापस अपने IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही स्टडी करेंगे। देखो पहले बात एल्डिहाइड्स की कर ली जाए। एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला, अभी अभी हमारी बात हुई थी, एल्डिहाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCHO से। ठीक, अब R की जगह कोई भी एल्काइल चेन लगा सकते हैं जैसे CH3CHO, और ये ARCHO भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है जैसे C6H5CHO। तो एल्डिहाइड का जब हम नाम लिखते हैं तो जो साउंड आती है, ये साउंड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एल्क, एन और अल, ई को हम हटा देते हैं क्योंकि वॉवल के साथ वॉवल नहीं आता, एल्केनल, तो इसकी जो साउंड आएगी एल्डिहाइड्स की वो आएगी एल्केनल। ठीक है, अब इसमें एल्क क्या है? एल्क तो रूट वर्ड है जो कार्बन एटम बताएगा, एन, इन या आइन आपका प्राइमरी सफिक्स है, और एल्डिहाइड ग्रुप को हम सेकेंडरी सफिक्स में यूज करते हैं। पहली बात, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में गिना जाता है और वही पहला कार्बन होता है। ठीक, चलिए अब इसको शुरू करते हैं। मान लो हमने लिखा HCHO, कितने कार्बन है इसे? एक, तो रूट वर्ड आ गया मेथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड होते तो उन्हें दिखाना पड़ता, तो एन और ई हटा के अल, तो इसका नाम बन गया मीथेनॉल, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। अब अगर हमारे पास CH3CHO है तो कार्बन कितने हैं? दो, तो रूट वर्ड क्या आ गया? एथ, प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया? एन, और ई को हटाकर हमने लगा दिया इथेनॉल। अब हम ट्राई करेंगे प्रोपेनल बनाना। ठीक है, हम प्रोपेनल को बनाने का ट्राई करेंगे। देखो प्रोप ने बताया हमारे पास 3 कार्बन है, एन ने बताया कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस अल ने बताया कि इसमें CHO ग्रुप है। तो ये जो CHO ग्रुप एल्डिहाइड का लगता है अलग से नहीं आता, इन्हीं में से कोने वाले एक कार्बन को हम CHO में बदल देते हैं, तो ये बन गया प्रोपेनल। अब इसके हाइड्रोजन हम पूरे कर देते हैं, CH3CH2CHO। तो आप ट्राई करके देखिए कि क्या आप ब्यूटेनल बना सकते हैं। तो ब्यूटेनल का फार्मूला जब आप बनाएंगे तो वो बनेगा CH3CH2CH2 और CHO। तो ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ एल्डिहाइड हमने बनाए, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल। पेंटेनल को वेलर एल्डिहाइड भी कहते हैं, मैं आपको बता दूं, पेंटेनल को हम वेलर एल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक, अब देखो एक कंपाउंड हम लिख रहे हैं यहाँ पर CH2CH2, जिसमें इधर भी CHO है और इधर भी CHO है। ठीक है, दोनों साइड एल्डिहाइड ग्रुप CHO लगा हुआ है। तो पहली बात मैंने क्या बताई कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में गिना जाता है। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो इसका जो रूट वर्ड आएगा वो आएगा ब्यूट। ठीक, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आप लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक, अब ये देखना है कि इस ई को हटाना है या नहीं हटाना। खैर ब्यूट हो गया, एन हो गया, और 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, एक बार ये और एक बार ये, तो ब्यूटेन डाइअल। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्यूटेन डाइअल। फंक्शनल ग्रुप के सारे कार्बन गिने जाएंगे। अब इन कार्बन की पोजीशन क्या है, किधर से बिगिन लो, 1 2 3 4, तो हम इसका पूरा नाम लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइअल। ठीक है, हम इसको लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइअल। अब आप लोग ट्राई करो कि क्या तुम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हो? CHO, CH2, CH2, CH2 और CHO। अब इसका नाम तुम्हें लिख कर देखना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूटेन 1,3,1,4 डाइअल हो गया। अब इसके बाद हम कुछ और कंपाउंड्स की प्रैक्टिस अभी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास CH3, CH2, 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 CH2 और CHO है, तो इसका क्या नाम बनेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? एन, और इसका ई हटा देंगे, हेक्सेनल, तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेनल। ओके, अब देखो एक कंपाउंड लेते हैं CH2, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 और CHO। देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड क्या गया? पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या गया? ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इस डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स क्या लगा दिया हमने? ईन। ठीक, और सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे? अल, तो पेंट ईन अल, ई मैंने हटा दिया यहाँ का। अब क्वेश्चन ये है कि प्रायोरिटी आप किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या CHO को? तो याद रखिए प्रायोरिटी का सिस्टम क्या होता है कि आप पहले सेकेंडरी सफिक्स को प्रायोरिटी देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के बाद दूसरे नंबर पर आप प्राइमरी सफिक्स को यानी इन आइन को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर इन आइन भी ना हो तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्राइमरी या सेकेंडरी प्रीफिक्स को प्रायोरिटी देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये प्रायोरिटी का रूल है। आप ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स सबका डैडी होता है, नंबरिंग उसी की तरफ से शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ CHO ग्रुप मौजूद है, तो नंबरिंग इसकी तरफ से, डैडी की तरफ से होगी, तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप इसको लिखेंगे पेंट 4 इन, पेंट 4 इन और 1 अल। ये बात क्लियर है? पेंट 4 इन 1 अल आप इसका नाम देंगे। अब एक और चीज हम इसमें टेस्ट करेंगे, ये CHO CH, यहाँ CHO और यहाँ भी CHO। अब आप देखिए 3 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, आप मैक्सिमम 2 CHO ले सकते हैं मेन चेन में, या तो ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए। आप तीनों CHO को एक साथ मेन चेन में नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, जहां लड़ाई झगड़ा होता है, आपको तीनों के तीनों CHO को मेन चेन से बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, हमने तीनों CHO मेन चेन से बाहर निकाल दिए, तो अब हमारी मेन चेन रह गई केवल एक कार्बन की। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जो रूट वर्ड आ गया वो बन गया मेथ, और प्राइमरी सफिक्स आ गया एन। अब ये जो तीनों CHO अलग किए हैं, जो मेन फंक्शनल ग्रुप तो मेन है लेकिन ये मेन चेन का पार्ट नहीं है। क्या समस्या है कि मेन फंक्शनल ग्रुप भी यही है और ये फंक्शनल ग्रुप का, ये मेन चेन का हिस्सा भी नहीं है। तो अब इनको स्पेशल नाम दिया जाएगा कार्बेल्डिहाइड। क्या नाम दिया जाएगा बेटे इनको?
कार्बेल्डिहाइड। तो आप इसको पढ़ेंगे मीथेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि 3 बार CHO। क्या पढ़ेंगे? मीथेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड, मीथेन 111 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो आप समझ गए होंगे कि CHO ग्रुप जब मेन ग्रुप हो लेकिन मेन चेन का हिस्सा ना हो तब उसको कहेंगे कार्बेल्डिहाइड। आप देखो ये कंपाउंड है, इससे जरा समझिए, साइक्लोहेक्सेन है और ये CHO। अब आप अच्छी तरह जानते हैं साइक्लिक चेन को इस एलिफेटिक चेन से जोड़ नहीं सकते, तो आप इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे आप इसको? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। जरा इसका नाम लिखना, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4, साइक्लोहेक्सेन 14 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि ये मेन चेन में आपने CHO को काउंट नहीं किया है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड आप इसका नाम लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से मान लीजिए बेंजीन के ऊपर CHO है। ठीक है, अब इसको ट्रिवियल नेम जो देते हैं वो ट्रिवियल नेम इसका बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, वो ट्रिवियल नेम है, लेकिन अगर हम इसको बेंजल्डिहाइड ना कहना चाहें तो हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। जरा इसको देखो, इसका क्या नाम होना चाहिए? 3 जगह CHO है, तो आप इसको बेंजल्डिहाइड तो लिख नहीं सकते, तो अब आप इसको लिखेंगे बेंजीन 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये आप एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरे नोमेनक्लेचर को आपके सामने ले आता हूँ एक स्क्रीन पर, आप इसको चेक कर लें। ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओके, अब एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर के बाद थोड़ा सा कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की बात आपसे की जाएगी। ठीक, तो अब हम शुरू कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स। ठीक है, अब कीटोन में जो ग्रुप है वो भी कार्बोनिल ग्रुप है। फर्क क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड में देखो, अभी मैं तुम्हें लिखकर बताता हूँ एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में R है और एक तरफ H है। ठीक है, लेकिन कीटोन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ एल्काइल चेन मौजूद है। तो ये फर्क है एल्डिहाइड और कीटोन में। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हम IUPAC नेम लिख रहे थे, तो कीटोन को भी हम सेकेंडरी सफिक्स में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कीटोन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अब सेकेंडरी सफिक्स में, और साउंड आएगी एल्क, एन, ई को हम हटा देंगे ऑन। तो जब इस साउंड को जोड़ेंगे, ये रूट वर्ड है ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये कीटोन को हमने सेकेंडरी सफिक्स में जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो साउंड आती है वो एल्केनॉन, जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, ऐसे। अच्छा देखो, क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के एल्काइल चेन होना जरूरी है, तो जो सबसे छोटा कीटोन होता है वो होता है प्रोपेनॉन। तो उसमें मिनिमम 3 कार्बन होते हैं। देखो इस तरीके से हम कीटोन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब आप इसमें गिनो कितने कार्बन है? 3, तो हम लिखेंगे प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, आप कोई कहेगी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, तो जो एन इन आइन डिसाइड होता है वो केवल कार्बन कार्बन के सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड से डिसाइड होता है, तो हम लिखेंगे प्रोप एन, और ई तो हटना ही है, प्रोपेनॉन। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्रोपेन टू ऑन, इसका दूसरा नाम है एसीटोन। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि इस कंपाउंड का नाम लिख दो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, तो गिन के देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है सारे, एन कीटोन है, ऑन। लेकिन इस बार हम इसकी पोजीशन देंगे, सेकंड पोजीशन पर कीटोन है तो हम इसको लिखेंगे ब्यूटेन टू ऑन। क्या हम पेंटेन टू ऑन बना सकते हैं? एक तो हमें बनाना है पेंटेन टू ऑन, और एक हमें बनाना है पेंटेन 3 ऑन। दोनों पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। तो पेंट से क्या पता लगा कि भाई 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंट ने बताया 5 कार्बन है, एन ने क्या बताया? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और 2 ऑन का मतलब है जो हमारी सेकंड पोजीशन है, चाहे लेफ्ट से ले लीजिए चाहे राइट से, वहां पर कीटोन ग्रुप मौजूद है। हाइड्रोजन आप पूरे कर सकते हैं, जानते हैं। ये बन गया CH2 और CH3। ऐसे ही अगर पेंटेन 3 ऑन बनाना है तो 5 कार्बन लीजिए, सिंगल बॉन्ड लगाइए, और पहला दूसरा तीसरा कार्बन पर आप कीटोन अप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया पेंटेन 3 ऑन। ठीक, तो कीटोन में जो साउंड आएगी वो आएगी एल्केनॉन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप साथ में आ जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है? देखो, इससे पहले मैं आगे जाऊं तुम्हें मैं एक प्रायोरिटी सीरीज बता रहा हूं, छोटी सी सीरीज बताऊंगा, ज्यादा काम नहीं फैलाएंगे इसमें। प्रायोरिटी सीरीज का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा सफिक्स मौजूद हैं तो कौन से सफिक्स को प्रायोरिटी दे दी है। ये कब काम में आती है? इफ मोर देन वन सेकेंडरी सफिक्स, जिसको आप फंक्शन ग्रुप कह रहे हो, आर प्रेजेंट, ठीक है, देन वी गिव प्रायोरिटी टू दीज सफिक्स। कैसे? टॉप प्रायोरिटी पर जो होता है हमारा वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे काम में आएंगे एल्डिहाइड आएगा, उसके बाद कीटोन आएगा, और उसके बाद एल्कोहल। अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करें तो टॉप प्रायोरिटी पर कार्बोक्सिलिक आएगा, और लीस्ट प्रायोरिटी पर इन चारों में आएगा एल्कोहल। एक बात मैं आपको बता दूं कि सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ एक होता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स मैंने कहा था डैडी होता है, नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, और सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ एक होता है, एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता। तो अगर एक से ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स वाले ग्रुप मौजूद हैं तो कम प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम प्रीफिक्स में भेज देते हैं, नाम को बदलकर। ठीक, चलो मैं कुछ इसके एग्जांपल बताता हूं, बात तब बेहतर समझ में आएगी। मान लीजिए मेरे पास CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CHO है।
अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। तो रूट वर्ड तो हमने इसका बना लिया पेंट, ठीक है, 5 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख लिया एन। अब दो सफिक्स हैं, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो अल भी आ सकता है और ओन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। लेकिन आप देखो प्रायोरिटी में कौन ऊपर है, किसको हमने रखना है? हमने प्रायोरिटी में CHO को रखना है, और कीटोन को, ओन को यहां से सफिक्स से हटा लेना है, और इसको कहां भेज देना है? इसको हमें प्रीफिक्स में भेज देना है। लेकिन अगर ये प्रीफिक्स में जाएगा तो अपनी ओन नाम के साथ तो जाएगा नहीं, इसका नाम बदल जाएगा, और जब हम इसको प्रीफिक्स में भेजेंगे तो इसका नाम बदल के हो जाएगा ऑक्सो या कीटो। तो आप इसको लिखेंगे ऑक्सो पेंटेनल, ये ई तो हट नहीं है, ऑक्सो पेंटेनल, या आप इसका नाम लिखेंगे कीटो पेंटेनल, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कीटोन है इसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है, और लेस प्रायोरिटी वाले को हमने कहां भेज देना होता है? लेस प्रायोरिटी ग्रुप इज सेंट टू सफिक्स, सॉरी, टू प्रीफिक्स विद अ चेंज्ड नेम, बदले हुए नाम के साथ हम उसको यहां पर सफिक्स में भेज देंगे। तो देखो अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिस्कशन तुमसे करूंगा। अब इसका नाम क्या बन गया? 1 2 3 4 5, 3 ऑक्सो या 3 कीटो पेंटेनल, इसका नाम बन गया, ठीक। एक और एग्जांपल मैं इसका बनाऊंगा जिसमें हम CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO, ये कंपाउंड लेंगे। अब इस कंपाउंड में आप देखो एल्कोहल भी है, इसमें कीटोन ग्रुप भी मौजूद है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। तो टॉप प्रायोरिटी पर कौन है? एल्डिहाइड, ठीक है, ये टॉप प्रायोरिटी पर है, तो इसको तो रखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है। क्लेम तो तीनों कर रहे हैं, ये भी कह रहा है मैं सेकेंडरी सफिक्स बनूं, ये भी कहता है मैं सेकेंडरी सफिक्स बनूं, ये भी कहता है मैं सेकेंडरी सफिक्स बनूं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स तो केवल एक होता है, तो हम इसको तो सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे और इन दोनों को कहां भेज देंगे? प्रीफिक्स में भेज देंगे, ठीक है। लेकिन प्रीफिक्स में जाने की शर्त है, ठीक, क्या शर्त है? कि प्रीफिक्स में जाने के लिए नाम बदलना पड़ता है। तो जब आप इसको प्रीफिक्स में भेजोगे तो या तो ऑक्सो कहना या कीटो कहना, और अब इसको आप ऑल नहीं कह सकते, अब आप इसको कहोगे हाइड्रोक्सो। क्या नाम दोगे इसको प्रीफिक्स में? हाइड्रोक्सो। चलो इसका नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो रूट वर्ड बन गया हेप्ट, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन बन गया, ई हट जाना है, और सफिक्स में क्या लग गया? अल, तो हेप्टेनल, ठीक है, हेप्टेनल। अब फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सो है और यहां पर हाइड्रोक्सो है, तो आप लिखेंगे हाइड्रोक्सो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हाइड्रोक्सो ऑक्सो हेप्टेनल। अब हाइड्रोक्सो 6 पोजीशन पर है, 6 हाइड्रोक्सो 4 ऑक्सो हेप्टेनल, तो जोड़कर लिखो इसको 6 हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो पहले इसलिए आया क्योंकि एच से शुरू हो रहा है, 4 ऑक्सो या कीटो हेप्टेनल, ये इसका पूरा नाम हो गया। ओके, अब आप एक काम करें, इस कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करें। क्या नाम लिखोगे भाई? इधर से पढ़ो तो फिनॉल कह दो, इधर से पढ़ो तो बेंजल्डिहाइड, तो आप इसको लिखोगे 4 हाइड्रोक्सो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम पढ़ोगे? 4 हाइड्रोक्सो बेंजल्डिहाइड। तो बेटे ये हमारा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम कंप्लीट हो गया एल्डिहाइड्स और कीटोन्स।